अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई अनुभव साझा करना चाहते हैं या फिर कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या कुछ भी मैसेज करना चाहते हैं, तो आप हमसे इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी और व्हाट्सएप के थ्रू जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है bandeham@gmail.com। स्क्रीन पर ईमेल आईडी मेंशन की गई है। आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि काइंडली करेक्ट स्पेलिंग चेक कर लें। हमारी ईमेल आईडी में बंदे हैं हम में डबल ए है। प्लीज़ करेक्ट स्पेलिंग पर मेल करें, वरना आप किसी और जगह भेज देंगे एंड वो हम तक नहीं पहुंच पाएगी। ऑल्सो अगर आप हमें मेल करते हैं तो विदिन 5 डेज़ आपको रिप्लाई भी दे दिया जाता है। अगर उस दौरान रिप्लाई नहीं आता है तो काइंडली करेक्ट आईडी पर वापस मेल भेजें। अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 6206008273। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मैसेज करें और ऑडियो भी आप भेज सकते हैं, पर कृपया कॉल ना करें। कॉल पिक नहीं की जाएगी और ना ही कॉल पर बात करने का रिक्वेस्ट डालें। आप अपने मैसेज भेज दें, आपको हम अपने टाइम के हिसाब से रिप्लाई कर देंगे। आप चाहें तो इंस्टाग्राम के थ्रू भी हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हैं साई चिल्ड्रन के माध्यम से, जिसका स्क्रीनशॉट आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इसके थ्रू आप इंस्टाग्राम पर जुड़कर भी अपने अनुभव, अपने क्वेश्चंस कुछ भी हों शेयर कर सकते हैं। जो भी है, आप अपनी भावनाओं को ज़रूर शेयर करें। एंड बस जय साई राम, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर। बाबा आपको बहुत सी खुशियाँ दें। जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। मैं आपके साथ नीलम, और आज फिर बाबा की कृपा से हर दिन बाबा की ही कृपा होती है, तो आज भी एक लीला लेकर आई हूँ। ये बाबा का बहुत ही प्यारा अनुभूति है, कैसे बाबा अपने भक्त की इच्छा को पूरी करते हैं, ये जानिए आप सब। तो हुआ यूँ, एक साई भक्त हैं जिन्होंने हमें बताया कि ये उनका 4 से 5 साल पहले का एक्सपीरियंस है। तो वो कहती हैं कि वो बाबा के मंदिर हर थर्सडे थर्सडे को वो जाती थी। तो कभी-कभी बीच-बीच में भी चली जाया करती थी। तो वहाँ पे जो मंदिर था ना, वो मंदिर में जैसे बुकिंग होता था, जैसे आप शॉल खरीदे या बाबा के लिए कोई भी वस्त्र खरीदे, तो आपको वो वस्त्र बाबा को पहनाने के लिए बुक करना पड़ेगा। तो जब बुक कर लेंगे तो वो वस्त्र बाबा को पहनाया जाएगा, आपके सामने पहनाया जाएगा। तो इन्होंने भी बाबा का एक बुक ये सॉरी बाबा का एक वस्त्र खरीदा और बुक कर लिया कि मैं बाबा को पहनाऊँगी, तो इनका बुकिंग भी हो गया। फिर इनको कॉल आता है कि आज आपका ड्रेस बाबा को पहनाया जाएगा, आप सब मंदिर आ जाइए। तो इनका कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो जिस वजह से ये पूजा पाठ नहीं कर सकती थी। तो अब ये जा नहीं पा रही थी मंदिर, अब ये कैसे जाएँ? तो ना इनके हस्बैंड गए, ना इनके बच्चे गए, कोई भी मंदिर नहीं गए, और इन्होंने पंडित जी को मना कर दिया कि मैं नहीं आ सकती। तो अब इनका ये मना तो कर दी, कुछ समस्याएँ थी, पूजा नहीं कर पा रही थी। तो अब ये क्या करें? अब ये मन ही मन बाबा को बोल रही थी, बाबा आज आपने मेरा ड्रेस पहना होगा, मैं आपको देख भी नहीं पाई कि आज आप कैसे लग रहे हो मेरे वाले ड्रेस में। वो कहते हैं ना, सारे जो साईं भक्त हैं ना, वो बाबा को अलग-अलग कपड़ों में देखना चाहते हैं। सबका अलग-अलग एक पसंद होता है, उसी में वो बाबा को देखना चाहते हैं। मेरा भी ऐसा है, मैं ना बाबा को ऑरेंज वस्त्र में देखती हूँ ना, बाबा को ऑरेंज, मतलब मेरे पास आप यकीन नहीं करोगे, शिरडी से जितने बार भी मेरे पास बाबा आए ना, सब ऑरेंज-ऑरेंज कलर के ही आए हैं। मतलब मैं मन में बोलती हूँ, बाबा मैं कुछ नहीं जानती, मुझे आप ऑरेंज कलर के ही चाहिए। आप ऑरेंज में अच्छे लगते हो। आपका फेस वाइट वाइट रहता है और ऑरेंज कपड़े पहनते हो तो आप अच्छे लगते हो। तो मुझे आप जब भी दिखने चाहिए ऑरेंज में। तो आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे पास जितने भी बाबा हैं, शिरडी से आए हुए हैं, सारे ऑरेंज ही हैं। तो अब ये क्या हुआ, ये तो देख नहीं पाई। फिर ये ना मंदिर भी मतलब नहीं जा पा रही थी, कुछ कारण था, मतलब बीच में मंदिर जाना इनका बंद हो गया। तो ये 6 महीने के बाद वापस से मंदिर जाती हैं, अपने हस्बैंड, अपने बच्चे और इनकी एक भतीजी भी रहती थी साथ में, तो उनके साथ। तो ये बताती हैं कि 6 महीने के बाद जब ये मंदिर गईं,
उसके बाद मंदिर में जब बाबा का इन्होंने दर्शन किया तो क्या देखती हैं, जो बाबा के लिए इन्होंने वस्त्र खरीदा था, बाबा वही वस्त्र पहने हुए थे। आप बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? 6 महीना पहले इनकी जो बुकिंग थी, जिस दिन बाबा वस्त्र पहनने वाले थे, पंडित जी ने कॉल करके इनको बुलाया, ये नहीं गईं। तो ड्रेस तो बाबा उसी दिन पहन लिए होंगे, क्योंकि जिसका जिस दिन बुकिंग रहता है, उसी दिन वो पहन लेते थे बाबा। लेकिन 6 महीने के बाद इनका जो इच्छा था बाबा वो कैसे पूरा करते? 6 महीना के बाद वापस से बाबा उसी ड्रेस में कैसे आ गए? हो सकता है कि बाबा वही ड्रेस पहने रह गए हों 6 महीना में, या ये भी हो सकता है कि वे ड्रेस पहनाए ही नहीं गए होंगे बाबा को, कोई और बुकिंग आ गया होगा तो वो पहना दिए होंगे, और जिस दिन ये वहाँ मंदिर पहुँचे उसी दिन बाबा ने पहना वो ड्रेस। दोनों बात हो सकती है। तो कुछ भी हो, लेकिन बाबा ने इच्छा पूरी की, तो ये बहुत खुश हुई, बाबा को बहुत थैंक यू बोला कि बाबा आपने मेरा वाला वस्त्र पहना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और दूसरा अनुभव इनका ये है कि जो साई संदेश रोज का आता है ना, तो उसमें साई संदेश में बाबा ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए एक तोहफा भेज रहा हूँ। और इन्होंने सुना और ये मंदिर गई बाबा के दर्शन करने, पूजा पाठ करने के लिए। जब ये मंदिर से वापस आ रही थी तो एक लेडीज दौड़ती हुई आई और उनको रोक कर बोली कि ये आप ये ड्रेस ले लो, और ये बाबा के द्वारा है। तो इन्हें आश्चर्य हुआ कि ये बाबा के द्वारा है ड्रेस। तो अब ये तो ड्रेस ले ली, इनको बहुत अच्छा लगा, और ये मतलब बाबा को फिर से थैंक यू बोली कि बाबा आपने सुबह कहा था कि तुम्हें कोई तोहफा दूंगा। तो वो ड्रेस बाबा का ड्रेस ही था जो बाबा ने उन्हें दिया था। तो ऐसे करते हैं बाबा अपने बच्चों पे लीला, ऐसे दिखाते हैं अपनी अनुभूतियाँ। आप कहते हो ना कि बाबा मुझे अपने होने का एहसास कराओ, तो आप बस बोलो और शांत बैठ जाओ। देखना फिर आपको बाबा कैसे एहसास कराते हैं। हर पल ये एहसास कराएँगे। तो आप सब भी अपने-अपने अनुभव हमारे साथ ज़रूर कहें। आप बोलिए, अच्छा लगता है, कोई भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी अनुभव हो, बाबा हैं अगर आपके जीवन में, तो इस बात का तो हमें विश्वास है कि बाबा अनुभूतियाँ ज़रूर देते हैं। जिस किसी के भी जीवन में बाबा रहते हैं, उनके जीवन में अनुभूतियाँ ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। हर किसी की लाइफ में बाबा के होने से एक्सपीरियंस ही एक्सपीरियंस होता है, अनगिनत एक्सपीरियंस होता है, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते। तो कहिए हमारे साथ, ओम साई राम, जय साई राम।